हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का आपके अपने चैनल शाइनिंग सर्फर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है जो ड्यूक से ग्रेजुएशंस कर रहे हैं या वहां से ड्यू से एडमिशन ले रखा है, क्योंकि सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आने वाले एग्जामिनेशन को लेकर के। अगर किसी का भी बैक है तो उनका एग्जामिनेशन कब होगा, कोई फेल हो गया था तो उनका एग्जामिनेशन कब होगा, किसी बच्चे का कोई एक साल गैप हो गया उनका एग्जामिनेशन कब होगा, या ओपन बुक एग्जाम, असाइनमेंट बुक इवैल्यूएशन ये क्या होता है। इस प्रकार के न जाने कितने ऐसे डाउट हैं जो सभी बच्चों के मन के अंदर चल रहे हैं और वो डाउट्स उनको क्लियर नहीं हो रहा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो सके। जी हाँ दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है या बहन है तो उसके साथ जरूर शेयर करें जो ड्यू में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है या जिनका एग्जाम होने वाला था, क्योंकि उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद डिटेल मिल सके। और अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो या फिर आपको लगे कि मेरे को और डिटेल में जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हम दोबारा किसी वीडियो में आपको उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ड्यू का कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं और जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है उसको हटाने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट देखिएगा, पहले पॉइंट में बताया गया है, इस वाले पॉइंट में, कि किस किस को ओपन बुक इवैल्यूएशन देना है और किस किस को असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन देना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो जो भी थर्ड ईयर के बच्चे हैं, जितने भी थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको, या फिर वो अगर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जिन्होंने एडमिशन ले रखा था। दोबारा सुनिएगा, एक बार दोबारा बोल रहा हूं मैं, जो भी थर्ड ईयर से हैं, चाहे वो ओपन से हो या फिर रेगुलर से हो, या फिर जो सेमेस्टर वाइज चल रहा होता है, जैसे रेगुलर में आप जानते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम था और इस बार से तो ओपन में भी कर दिया था सेमेस्टर सिस्टम, तो इसी को बोला गया कि जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं या फिर जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको तो कंपलसरी जो है आप लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी बच्चे बच गए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड सेमेस्टर के हो, उन सभी बच्चों को आप लोगों को जो है असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन ही देना है। अच्छा, अब ये क्या होता है आपको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, पहले इसको एक बार देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास यहां पर आगे बढ़ता हूं मैं, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, आप लोग इसको जरा डिटेल में समझिएगा, कहता है कि उन बच्चों के लिए क्या होगा जो सेकंड ईयर में तो थे और वो प्रमोट हो चुके हैं थर्ड ईयर में, यानी पहले आप लोग सेकंड ईयर में होंगे, एग्जाम दिए होंगे और थर्ड ईयर में आ गए। और यानी दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, कि जो बच्चे सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए थे और थर्ड ईयर का एग्जाम होने वाला था, साथ साथ वो बच्चे जो पहले से थर्ड ईयर में एग्जाम दिए थे और उनका बैक आ गया था, जी हाँ दोस्तों, उनका क्या आ गया था, बैक आ गया था, यानी फेल हो गए थे वो बच्चे किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन में उन दोनों बच्चों का क्या होगा, यानी जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए और जो बच्चे पहले से थर्ड ईयर में थे और वो फेल हो चुके थे, तो इस साल उनका एग्जाम होना था, तो इन बच्चों का क्या होगा। तो इन बच्चों को मैं आपको बता दूं, इनके लिए बोला गया साफ साफ कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, ये आपके लिए बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, कभी भी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ईआर का मतलब समझते नहीं, ईआर का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट। इसका मतलब जो कई बार आप लोग सुनते होंगे, बैक आ गया किसी एग्जाम में, तो उसी बात को बोला गया। तो दोबारा मैं एक बार इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो कि सेकंड ईयर पास आउट होकर थर्ड ईयर में पहुंच गया था, या फिर जो पहले से ही थर्ड ईयर में था
और वो किसी कारण से फेल हो गया था या बैक आ गया था किसी भी एग्जाम में, तो इन दो कैटेगरी के बच्चों का कंपलसरी आपको जो है एग्जाम देना ही पड़ेगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन देना ही होगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। आइए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ और थर्ड पॉइंट को समझते हैं, क्लियर करते हैं जरा। थर्ड पॉइंट कहता है आपसे कि वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में फेल हो गए थे, देखिए इस बार मैं ईआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फेल हो गए थे, जो या तो फर्स्ट ईयर में थे और पिछले साल फेल हो गए थे, या सेकंड ईयर में थे वो पिछले साल फेल हो गए थे, उन बच्चों की बात कर रहा हूं। जी हाँ, उन बच्चों को बोला गया कि उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना ही होगा, उन बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन देना ही होगा। फॉर दिस पर्पस डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंफर्म फ्रॉम द डेट शीट। उन बच्चों के लिए डेट शीट जो ड्यू ने निकाला है उसमें जो भी क्राइटेरिया है, जिस भी डेट को आपका पेपर है उस डेट को आपको देना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ईआर की बात नहीं करी, मैंने बोला कि जो फर्स्ट ईयर में थे और जो सेकंड ईयर में थे और वो फेल हो गए थे, उन बच्चों की बात यहां पर की गई है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। जितने भी बच्चे हो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, पूरा अंत तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा कि ईआर वालों का क्या होगा। अभी तो मैंने फेल वालों की बात किया, अब ईआर वालों का ज्यादा कंफ्यूजन है तो उनको भी अभी मैं क्लियर करूंगा। देखिए यहां पर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है उन बच्चों के लिए क्या होगा जिनका ईआर आया था या फिर वो इंप्रूवमेंट का पेपर भरे थे। जी हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो इनका ईआर आया था या वो इंप्रूवमेंट का पेपर डाले थे। अब किन बच्चों ने, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो थर्ड ईयर में होंगे और उन्होंने या तो उनका पार्ट 1 में यानी फर्स्ट ईयर में, या तो पार्ट सेकंड में, या तो पार्ट थर्ड में, किसी में भी उनका कोई बैक आ गया था या किसी सब्जेक्ट में वो अपना इंप्रूवमेंट का सोच रहे थे। तो अगर ऐसा कोई नौबत है और वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया बोला गया, तो उनके लिए बोला गया यहाँ पर कि उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। और उनका डेट शीट क्या होगा, तो उनका डेट शीट वही रहेगा जो डेट शीट ड्यू के तरफ से आपको जारी किया गया है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहां पर आप देखिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन बच्चों के लिए क्या होगा जो बिल्कुल ही एकदम फ्रेश आए थे, यानी फर्स्ट ईयर में आए थे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो है सेमेस्टर सिस्टम कर दिया था, चाहे वो ओपन से रहे हो, तो उनके लिए यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर के हो या सेकंड सेमेस्टर के हो, इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब है जो फर्स्ट ईयर में बच्चे गए थे बिल्कुल फ्रेश, यानी 12th पास किया या फिर कुछ भी कर एक साल गैप के बाद भी, बट तुरंत उन्होंने एडमिशन लिखवाया था आपका फर्स्ट ईयर में। उन बच्चों के लिए बोला गया कि देखो जी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं देना है। जी हाँ, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए क्या है कि उनको जो है आपको असाइनमेंट बेस देना पड़ेगा, यानी आप असाइनमेंट देंगे और असाइनमेंट के बिहाफ पर ही आपका असेसमेंट होगा और पूरा जो भी मार्क्स है आपका 100% मार्क्स आपको जो है उसी के बिहाफ पे होगा। किसके बिहाफ पे, आपके असाइनमेंट के बिहाफ पे। तो जी हाँ, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बिल्कुल खुशखबरी है कि उनका एग्जामिनेशन जो है वो असाइनमेंट के बिहाफ पर ही होगा। अच्छा, असाइनमेंट आप कैसे देंगे, किस डेट को देना है, तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया जो है आप लोगों का ड्यू के वेबसाइट पर डल गया है और कैसे कैसे उसको फिल करना है, कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको अंत में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि क्या क्राइटेरिया है और कैसे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। देखिए छठा पॉइंट क्या कहता है कि जो फर्स्ट ईयर से बच्चे पिछले साल सेकंड ईयर में पास होकर पहुंच गए हैं, दोबारा सुनिएगा, जो फर्स्ट ईयर से बच्चे सेकंड ईयर में आ गए थे। जी हाँ, यानी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा लास्ट ईयर में और आप लोग सेकंड ईयर में पहुंच गए होंगे। अब उन बच्चों को क्या बोला गया, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये बच्चे भी एकदम अपने आप को खुशनसीब समझ सकते हैं कि इनका भी एग्जाम नहीं होगा, इनका भी असाइनमेंट के बिहाफ पर ही इनको इवेल्युएट किया जाएगा। लेकिन रुकिए रुकिए, यहां पर ज्यादा खुश मत होइए, आपके लिए एक दुख वाली बात भी है, यहां पर नहीं बताया गया बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप ड्यू का ही आप खोल लेंगे गाइडलाइन, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि 50% तो आपको मार्क्स जो है वो मिलेगा किसके बिहाफ पे, जो आपका लास्ट ईयर का एग्जाम था, यानी जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम था उसमें जो आपने जो भी स्कोर किया होगा 50% आपको इवेल्युएट करेंगे उसके बिहाफ पे, और बाकी जो 50% बच गया वो आपको जो आप असाइनमेंट सबमिट करोगे इस साल उसके बिहाफ पे, तब जाकर टोटल आपका 100% मार्क्स जो है आपको काउंट किया जाएगा। तो यहां पर दुख मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मान लीजिए परफॉर्मेंस थोड़ा बेकार रहा होगा पिछले साल फर्स्ट ईयर में। अब सोचिए, वो बच्चे सोच रहे थे कि मेरा जो है
सेकेंड ईयर में अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब एग्जाम तो होगा नहीं, तो आप उसको अच्छा कैसे करेंगे? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि बैड न्यूज। बाकी आप लोग को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको भी असाइनमेंट ही सबमिट करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। जो आपका सातवां पॉइंट है वो क्या कहता है, तो एक बार जरा देखिएगा सातवें पॉइंट को। ये कहता है कि वो बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर में ईआर आ गया था, यानी कोई बैक आ गया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। एकदम क्लियर कर लीजिएगा इस पॉइंट को। मैंने कहा कि उनका बैक आया था लेकिन वो सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। जी हाँ, वो फेल नहीं हुए फर्स्ट ईयर में, मैंने बोला वो बैक आया था उनका और वो सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तब उन बच्चों के साथ क्या होगा? तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने एक सुझाव दिया है। क्या बोला है कि कैरी फॉरवर्ड का, कि इनका जो एग्जाम है बैक वाला एग्जाम बोल रहा हूं, बाकी तो आपको असाइनमेंट ही सबमिट करना है जो सेकंड ईयर का है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में जो भी आपका बैक आया था वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कौन से ईयर में? नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी जब आप अगले साल एग्जाम दोगे अपना थर्ड ईयर का, तो उसी के साथ आपको जो है उसी में डेट शीट जो आएगा फर्स्ट ईयर का, उसी टाइम पे जो आपका फर्स्ट ईयर में जो भी बैक रहा होगा जिस भी सब्जेक्ट में, वो आप एग्जाम वहां पर दे पाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन था। बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चों ने कॉल किया था, मैसेजेस किया था कि सर मैं जो है फर्स्ट ईयर में मेरा किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया, मैं उसको सेकंड ईयर में अभी क्या होगा मेरे साथ? तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया यहां पर कि उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भी फर्स्ट ईयर में बैक आया था, फेल नहीं बोल रहा हूं, बैक आया था और वो अब सेकंड ईयर में है, उनका जो भी बैक वाला पेपर रह गया है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो आपका थर्ड ईयर में जाकर के उसका आपका होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहां पर देख लेते हैं, जरा पीछे रह गया, सातवां हो गया था हमारे पास, आठवां पॉइंट। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर आठवां पॉइंट क्या कहता है कि फर्स्ट ईयर प्रमोटेड स्टूडेंट हु हैव सबमिटेड देयर फीस फॉर सेकेंड ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लो आप किसी भी कारण से एक साल, जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, लेकिन आप या तो एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पाए, या तो मान लो आप किसी कारण से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो एक साल का गैप आ गया आपके पढ़ाई के बीच में। तो वो बच्चे क्या करें, उनके लिए क्या क्राइटेरिया बोला गया? तो देखो यहां पर क्या बोला मैंने, जो फर्स्ट ईयर पास बोला मैंने, जो फर्स्ट ईयर पास हो गए थे लेकिन किसी भी कारण से टाइम गैप आ गया, एक साल का गैप आ गया उनके पेपर के बीच में, यानी वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए या एग्जाम अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो किसी भी रीजन से ऐसा कुछ रहा, तो वो बच्चों को बोला गया कि उनका सेकंड ईयर का जो भी पेपर है तो पेपर नहीं लिया जाएगा। उनका भी किसके बिहाफ पर होगा? उनका भी बोला गया कि असाइनमेंट इवेल्युएशन ही लिया जाएगा। सेम आपको जो है कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर पॉइंट आता है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट था जो कि फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का था और वो फेल हो गया था, फर्स्ट ईयर में थे और सेकंड ईयर में थे, वो फेल हो गए किसी भी कारण से। अब बोला गया हु हैव सबमिटेड देयर एग्जामिनेशन फीस फॉर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर। यानी आप जो है एक साल या 2 साल के गैप के बाद दोबारा से, यानी फेल हो चुके हो फर्स्ट और सेकंड ईयर में, कोई भी बच्चा मान लो या तो फर्स्ट ईयर में या तो सेकंड ईयर में फेल हो गया और 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर कंटिन्यू करना चाह रहा है, फिर से दोबारा उसने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, अब उन बच्चों का क्या किया जाएगा? तो देखो उनको साफ साफ बोला गया कि जो फेल वाले स्टूडेंट्स हैं भाई, फेल वालों के लिए कोई उपाय नहीं है, आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। यहां पर एक और बात समझ लेना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए किसी पेपर के दौरान और वो सोचते हैं कि मेरा बैक आ जाएगा। बेटा उनको भी फेल के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। मान लीजिए आपने पेपर ही नहीं दिया फर्स्ट ईयर का, आप सोच रहे हो कि मैंने तो चलो पेपर ही नहीं दिया, मेरा तो गैप आ गया, बट गैप नहीं आया, आप भी फेल के अंदर ही काउंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उन सभी बच्चों को भी ओपन बुक एग्जामिनेशन के तहत ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट हो गया यहां तक 9 तक। तो मैंने इसके अंदर जितने भी पॉइंट थे वो सबको आपको क्लियर करने की कोशिश किया है। अब अगला पॉइंट देखिए जरा, 10वां पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। और इसका 11th पॉइंट देखेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है क्या कि क्या प्रोसीजर है हमारे असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन का। तो मैं आपको बताऊं कि आप, एक तो तरीका ये है कि इस वाले जो लिंक दे रखा है इस लिंक पर जाकर के देख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि इस दोनों ही टॉपिक पे, यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे पेपर होगा,
कब पेपर होगा, क्या आपको क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा, और जो बच्चे असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन देना चाहते हैं उनका क्या प्रोसीजर होगा, उनको कैसे असाइनमेंट देना है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ये सारा डिटेल मैं दो वीडियो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एक बनाऊंगा आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन का, एक बनाऊंगा आपका असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन का। उस दोनों वीडियो को देखिएगा ताकि आपका वो दोनों टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको A to Z जितने भी क्वेरीज मेरे पास आते थे मोस्टली, या फिर बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन था, वो सब हमने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई अगर वहीं हो सकता है तो वहीं पर दे देंगे, और अगर ऐसा लगा कि ज्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना करके दोबारा आप लोगों के सामने डाल देंगे। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन में हैं। और हाँ, अगर हमारा चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियो या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऊपर आप देख रहे होंगे राइट साइड में एक आई बटन होगा, उस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल के कुछ वीडियोस आपको दिख जाएंगे और आप उसको भी जाकर के वहां से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, एंजॉय योर लाइफ।